लैंग्वेज जिसको लिखने के बाद इरेज नहीं किया जा सकता, जिसको लिखने के बाद डिलीट नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे काम करता है समझते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? दोस्तों, बिटकॉइन बिटकॉइन बहुत कई बार आप भी टीवी में आजकल बहुत सुनाई देता है, और जो लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो से जुड़े हैं, उनको पता है। लेकिन जो लोग नए हैं स्पेशली, एक्चुअल में दोस्तों ब्लॉकचेन एक इस तरह की, ये समझ लीजिए, मैं हर बार एग्जांपल लेता हूं, उसी को रिपीट करता हूं, रोड, और उस रोड पे बिटकॉइन चल रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन एक रोड की तरह है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है इसमें, पारदर्शी, मतलब शीशे की तरह एकदम साफ। इसके बारे में और समझेंगे थोड़ा सा, ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। जिस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ना दोस्तों, आप यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आईएनआर को ट्रांजैक्शन में, लेकिन अगर हम क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। और एक और चीज बता देता हूं, क्रिप्टो ही, सिर्फ क्रिप्टो की नहीं सर, आने वाले समय में इन ट्रांजैक्शंस को भी हम ब्लॉकचेन के थ्रू देखेंगे। ये समय बदल रहा है सर, और हम सब, आप सब लकी हैं कि हमें शुरुआती दौर में इस क्रांति का, जो क्रांति चल रही है ना सर, इस क्रांति का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? मैंने यहां से ट्रांजैक्शन करी, वो सीधा आप तक पहुंचेगी, उसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, वो वेरीफाइड होती है सर, कई चरणों से वेरीफाइड होने के बाद वो आप तक। होता क्या है, शॉर्ट में बताता हूं। जब एक ट्रांजैक्शन मैंने यहां से इनपुट करी, वो आगे वेरीफाइड ट्रांजैक्शन होने से पहले वो कई रिकॉर्ड्स को खंगालेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ेगी, एक्चुअल में सही डायरेक्शन में है या नहीं, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। फिर उसके बाद वो क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। देन एक वेरिफिकेशन होने के बाद मेरी ट्रांजैक्शन जो मैंने करी है उस पर एक छोटी सी फीस लगेगी, ट्रांजैक्शन फीस, उसके उससे बनेगा एक लेजर, और लेजर कन्वर्ट हो जाएगा एक ब्लॉक में, जो कि चिपक जाएगा उस ब्लॉकचेन पे। और इस तरह से ये फाइनली जो हमारी ट्रांजैक्शन है लास्ट में उस इंसान तक पहुंच जाएगी जहां तक हम करना चाह रहे हैं। ये सिंपल वर्ड्स में मैंने, हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे बताने को, बट हमारा वो टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसलिए बताया, कुछ लोग नए हैं सर, टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी सर, तभी हम इस बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, अभी आने वाले समय में बड़े बड़े बैंक्स हैं। अभी मैं कहीं पढ़ भी रहा था, तो बैंक में कुछ लोगों का पैसा होता है ना, हम पैसा जमा करते हैं, और पैसा जब रिटर्न निकालने की बारी आती है, सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है, हम बोलते हैं यार नहीं, पैसा नहीं निकल पा रहा, बैंक बंद है। होता है जनरली ऐसा, बैंक की मर्जी है। और तो और एक छोटा सा एग्जांपल है, ये चीज, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन जूम लेता हूं दोस्तों, उसके बाद कई लोगों से जब प्लान शो करता हूं तो सवाल आते हैं, तो उन सवालों के बीच इसी तरह का एक डेफी के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ। हुआ क्या, हम जब पैसा बैंक में डालते हैं और मिनिमम बैलेंस होता है ना, कई बार बैंक क्या करता है, उसको काट लेता है। 1,000 रुपए हैं, वो 1,000 से 10, 50, 100 रुपए नीचे गया, बैंक ने क्या करा, वो भी पैसा काट लिया। मतलब आपका पैसा था और उसके बावजूद बैंक ने पैसा काट लिया। वो कहता जी मिनिमम बैलेंस तो आपको रखना पड़ेगा। अरे क्यों रखें यार, हमारे पास उतना ही है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते जितना है हमारा पैसा। बैंक कहता नहीं सर। लेकिन आने वाले समय में डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी सर हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, कोई आपके पैसे को, कोई आपके पैसे को, मतलब क्रिप्टो को, बिना आपकी मर्जी के इधर से उधर नहीं कर सकता। और होना भी चाहिए सर, यह हमारा हक बनता है। तो हम एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमें इसे सीखना जरूरी है। डेफी बैंकिंग बहुत देशों में, कई देशों में तो ऑलरेडी इसकी स्थापना हो चुकी है, कर भी रहे हैं। मैं अक्सर दुबई का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमेशा अव्वल है सर। यूएस, यूके और दुबई, ये ऐसे देश हैं जो हमेशा टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे बढ़ के प्रमोट करते हैं। हमारा नंबर भी आएगा सर, सीखते रहिए। डेफी बैंकिंग के बाद मेटावर्स, ये जो पॉइंट्स मैं उठा रहा हूं दोस्तों, कई लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते ना, सिर्फ ये समझिए, ये भविष्य है, दैट्स इट। मेटावर्स की कहानी क्या है, हम बहुत सारे गेम्स वगैरह आपने खेले भी होंगे बचपन में, हम अभी भी देखते हैं। मेटावर्स में समझ लीजिए सर, एक वर्चुअल दुनिया आने होने वाली है। मैं यहां बैठा हूं, आप अपने शहर, किसी भी शहर में बैठे हैं, अगर हम अभी चाहें, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, हम अभी चाहें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम तीसरे शहर में, तीसरे जगह पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल लगेगा कि हम आमने सामने बैठे हैं। हम प्रोडक्ट्स को
टच कर पाएंगे, सब कुछ वैसे ही जैसे हम आप अभी अपने अपने घरों में। ये एक नई दुनिया है सर। एक और बात बताता हूं, चांद पे जमीन बिक रही है सर, चांद पे जमीन बिक रही है एनएफटीज की फॉर्म में। कुछ लोगों को शायद सुन के अटपटा लग रहा होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मेरे दोस्त मेरे भाई जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो डेली 8 बजे सुबह और दिन में 4 बजे इस जूम का हिस्सा बनते हैं, जहां पे टेक्निकली सिखाया जाता है, स्ट्रांग बनाया जा रहा है। पैसा ही नहीं, पैसे को कमाना कैसे है, राइट। अब बात करेंगे सर जीएससी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि 100% वेरीफाइड है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे? आपके पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस को कॉपी कीजिए, ब्लॉकचेन पे जाइए, जिसने आपको इनवाइट किया उसकी मदद कीजिए, लीजिए और चेक कीजिए। वहां पे आपको वेरीफाइड कैसे होता है, एक वेरीफाइड और एक नॉन वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझ में आएगा। और नहीं तो आप 4 बजे आके पूछिए, सामने से पूछिए, बड़े बड़े लीडर्स वहां पे आपको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई स्पेशली किसी देश मोहल्ले गली मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी हो, इंडिया पाक नेपाल नाइजीरिया एग्जाम्पल लिखें, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी गांव से भी बिलोंग करते हैं ना, वहां से भी। और पैसा कमाने के लिए जैसा कि मैंने कहा सर, पैसे का मतलब है आपने सामान उठाया, उस पर प्रॉफिट जोड़ा, और बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। ये भी हम एक बिजनेस है जो लोगों तक लेके जा रहे हैं, और लोग यहाँ पे क्रिप्टो कमा रहे हैं। व्हाट आर डैप्स? डैप की फुल फॉर्म होती है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। आप सभी अभी यूज करते होंगे फेसबुक और ट्विटर, ये सभी हम सभी यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आज ट्वीट करता हूं और एलॉन मस्क को वो ट्वीट अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या करेगा? उसे डिलीट कर देगा। और उसने किया भी। उसकी गर्लफ्रेंड का, ये कल भी मैंने वाकया रखा था, उसने क्या किया, 800 अरब में ट्विटर को खरीदा, और खरीदने के बाद उसने सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा काम, उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का अकाउंट ही डिलीट कर दिया। क्या बात है, मतलब 800 अरब खर्च करने के बाद सबसे, सर एक्चुअल में उसके पास कंट्रोल था, क्योंकि ये सेंट्रल एप्लीकेशन है। लेकिन अगर यही एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज होती, जो कि आज जीएससी है सर, डिसेंट्रलाइज, कोई बदल नहीं सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो उसमें ना एलॉन मस्क अपना अकाउंट भी डिलीट नहीं कर सकता था। ये ताकत है। तो दोस्तों, ये सब कुछ हम आगे भी समझेंगे। जो दोस्त भाई लोग रेस कर रहे हैं जो क्वेश्चन, सर आखिर में पूछिएगा। हमारे साथ आज मेंटोर भी हैं मिस्टर रोशन जी, वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, और मेरी कोशिश है मैं आखिर तक आपको इस प्रेजेंटेशन में सारे डाउट्स क्लियर कर चुका हूंगा। प्लीज पेशेंस के साथ बने रहिए। तो डैप्स वर्क कैसे करता है ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। क्रिएटर भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। डैप ब्राउजर, जिस तरह से हम क्रोम यूज करते हैं ना दोस्तों, ब्राउजर है, उसी तरह से डैप एप्लीकेशन एक ब्राउजर पे काम करती है, और वो भी डिसेंट्रलाइज, कोई बदलाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीगन ब्लॉकचेन की। क्या है ये ब्लॉकचेन? आज की डेट में बहुत सारी है, बट मैं बात करूंगा सिर्फ पॉलीगन की। रीजन, क्योंकि जीएससी में हम पॉलीगन ब्लॉकचेन का यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि यहां पे जो ट्रांजैक्शन फीस है बहुत मिनिमल है सर, बहुत मिनिमल। आप ये समझ लीजिए, कुछ रुपए, कुछ रुपए में आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, और विद इन सेकेंड हजारों ट्रांजैक्शन हो रही हैं सर, विद इन सेकेंड, कुछ ही पैसे, कुछ रुपए में, सॉरी। लेकिन अगर आप किसी और सिस्टम में होते, किसी और ब्लॉकचेन का यूज करते, तो आपको कई सौ रुपए देने भी पड़ रहे हैं सर। हमने दिए हैं सर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में, कई सौ रुपए, कई डॉलर्स भी दिए हैं, कई कई डॉलर्स दिए हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाई। कि भाई अब मैं 100 100 डॉलर की ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मेरे 50 60 डॉलर ऑलरेडी लग रहे हैं, तो मैं क्यों करूंगा? लेकिन यहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है, ना ही कोई इशू ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए पॉलीगन ब्लॉकचेन फास्ट और मिनिमल कॉस्ट। डाई कॉइन क्या है दोस्तों? आपने सुना होगा डॉलर, जो नए लोग हैं, अमेरिकन डॉलर्स। तो डॉलर्स के समानांतर चलने वाली एक डिजिटल करेंसी, 100% डिसेंट्रलाइज करेंसी, जिसका नाम है डाई, ऑलमोस्ट डॉलर के बराबर रहने वाली है। जितना डॉलर भागेगा उतना ही। और ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लक्चुएशंस आपको बहुत बड़ी दिखे, नहीं, बहुत कम होती हैं इसके अंदर। तो एक स्टेबल कॉइन है, और मजे की बात यह है सर, आपके पास डाई कमाने का मौका है यहां पे। आप चाहे लाखों करोड़ों डाई कमा लीजिए आज, और जब कल अपने फैमिली में अपने बच्चों को देखे जाएंगे ना सर, तो वो आज जो क्रिप्टो आप कमाएंगे वो वाकई में वर्थ ही होने वाली है। तो डाई कॉइन, जिसपे आज हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, लेन देन
इसी के थ्रू होगा। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इतनी सारी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी है सर, हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा ब्लॉकचेन है और कौन सा कॉइन है। ऐसा ही कुछ आज एक ग्लोबल लीडर ने किया है, 25 दिनों के सफर में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आखिर में मिलवाने वाला हूं, जो लोग अभी ज्वाइन करा है जिन्होंने, उनको स्पेशली बता देता हूं, दो बड़ी बड़ी न्यूज। एक बड़े लीडर हैं जिन्होंने, जैसा कि रोशन सर ने स्टार्टिंग में कहा, बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल जमीन से उठ के आज एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनको सुनेंगे हम, पूछेंगे साहब कैसे किया, कौन सी जादू की चरखी आपने चलाई। और दूसरा, ये कम्युनिटी सर एक नंबर को हिट कर चुकी है जो और कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ सपना होता है। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट की बात करेंगे आगे बढ़ते हुए। दोस्तों वॉलेट्स बहुत सारे हैं, हमारी जेब के अंदर एक वॉलेट पर्स होता है और एक वॉलेट जिसमें हम क्रिप्टो रख सकते हैं। यहाँ पे हम जो वॉलेट यूज करने जा रहे हैं मेनली टोकन पॉकेट या फिर मेटामास्क। टोकन पॉकेट जो भाई लोग फोन यूज करते हैं उनके लिए इजी है, और जो सिस्टम से यूज कर रहे हैं वो मेटामास्क का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, शाम को 4 बजे आके सीखना है। बढ़ते हैं आगे। डाई एंड मैटिक इज नीडेड फॉर जीएसई। दो ही चीज चाहिए, पहला आपके पास डाई होना चाहिए, डाई कॉइन होना चाहिए, और दूसरा पॉलीगन मैटिक फॉर ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने कहा मामूली फीस लगती है शुरुआत में, उसके बाद तो और कम हो जाती है। मतलब शुरुआत में हो सकता है आपका आधा डॉलर तक लगे और उसके बाद आधे से भी आधा। बढ़ते हैं आगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया बट फिर भी स्लाइड में है, सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बताया गया। सबसे पहले कंट्रोल। यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम के ऊपर भाई कोई ना कोई चला रहा है तो कंट्रोल है। आज मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा यार चलो यार छुट्टी मनाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मैंने कोई ना कोई इसके अंदर ऐसी चीज डाल दी। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर अगर मैंने भी बनाया ना सिस्टम, मैं भी उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकता। क्रिएटर कुछ नहीं कर सकता सर, और ये हम लोगों की ताकत है। इसका मतलब ये सिस्टम हमारे लिए, हम सभी इसके अंदर क्रिएटर। स्कैम नहीं हो सकता इस सिस्टम में, बट जो सेंट्रल सिस्टम होता है वहां पे केस ज्यादा होते हैं। ऑब्वियस है जब चेंजेस होंगे। वेबसाइट, ये सेंट्रल सिस्टम वेबसाइट पे चलता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज आपको वेबसाइट की चिंता करनी, मैंने कहा ना डिसेंट्रलाइज है। एनी चेंजेस एमडी सीएमडी चेंजेस कर सकता है जब मन किया। सुबह उठा, बीवी से लड़ाई हो गई, क्या जी, अरे यार मूड खराब है, चलो जी, सबकी जिंदगी खराब कर दी सेंट्रल सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज, बीवी ने पिटाई भी कर दी ना, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी कम्युनिटी उसको बदलाव करने के लिए मजबूर ना कर दे। तो यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है, और ये भी एक से नेक्स्ट लेवल पे है। इसको आप ये मत समझिए आज करा कल करा, नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। बैकडोर, सेंट्रल सिस्टम है तो बैकडोर होगा, बिल्कुल है भाई, लेकिन यहाँ पे कोई बैकडोर नहीं होता सर। लीगल इश्यूज, गवर्नमेंट कभी भी चाहे वेबसाइट को बंद कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको, कोई वेबसाइट है ही नहीं तो क्या बंद करेंगे। ये ताकत है सर, समझिए। डिसेंट सर्वर इश्यूज, वेबसाइट हैक हो सकता है, यहाँ पे कोई भी डाटा आपका हैक नहीं हो सकता। मेरी आईडी जहां लगी है ना वो वहीं पे है, अब क्रिएटर चाहे उसको ना ऊपर कर सकता है ना नीचे। ये ताकत है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सेंट्रल सिस्टम अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात की जाए तो वहां पे कंप्लीट सिक्योर होता है। चलिए आगे चलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। नो एमडी, नो सीएमडी, नो एडमिन। और आप वेरिफिकेशन चेक कीजिए, कैसे करनी है, शाम को ठीक 4 बजे टेक्निकल जूम में पूछ लीजिएगा कि सर दिखाओ ना। शाम को 8 बजे कहते हो डिसेंट्रलाइज दिखाओ, अभी दिखाओ, वो दिखाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर। अब बात करते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के, मेरी और जितने भी यहाँ लीडर्स हैं हम सभी की, क्योंकि हम एक कम्युनिटी, एक फैमिली है, हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड्स दोनों हैं। आप उतना ही पैसा यहाँ पे लेके आए जो आपके पास स्पेयर में हो, क्योंकि दोस्तों रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा बना रहता है ना। तो हमने सिर्फ स्पेयर मनी से शुरू करना है, और वी ऑल आर मैच्योर्स। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, हर कोई अपना अच्छा बुरा समझता है। तो रिक्वेस्ट मेरी पर्सनल भी है, बिजनेस शुरू करें स्पेयर मनी के साथ। अच्छा लगता है देन यू कैन उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नाउ सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड अब तक की, रिन्यूअल। अब ये स्टार्ट कैसे करना है, ऑब्वियस है, जो जो नेटवर्किंग करते हैं उनको पता होगा। रेफरल लिंक आपको आपके दोस्त जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो देंगे। आपने क्या करना है, आपके पास डाई होनी चाहिए, मैंने बता ही दिया। आपके पास ट्रस्ट वॉलेट या फिर आपके पास टोकन पॉकेट या फिर मेटामास्क होना चाहिए। आप उसमें डाई डिपॉजिट करेंगे, ये भी आप सीख सकते हैं 4 बजे। देखो कितनी अच्छी बात है, ये सब कुछ सिखाया जाता है 4 बजे।
रिकमिट करते हैं, रिन्यूएबल, सब कुछ बताएंगे कैसे होता है। मैं सीधा लेके चलता हूँ, आप पैसा कैसे कमाते हैं हम वो सीखते हैं। मान लीजिए दोस्तों $100 मेरे पास थे, मैंने कहा यार मेरे पास स्पेयर मनी है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है जीएससी, यहां से मैं इस $100 से कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकता हूँ वो समझता हूँ। $100 या 100 डाई थे मेरे पास, मैंने उसको पब्लिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जीएससी का, उसमें मैंने वो डिपॉजिट कर दिया 1 तारीख को एग्जाम्पल के लिए। ठीक 10 दिन बाद मेरे $100 बन जाएंगे, यानी 10 तारीख को $117। क्या करा मैंने? $100 117 क्यों बने? मैं कोई पहाड़ पे चढ़ा? नहीं। या फिर मैंने कोई जंग जीती? नहीं। क्या किया मैंने? मैंने सर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, समझा और काम करना शुरू करने का डिसीजन लिया, दैट्स इट। $100 डाले थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, 117 बने। अब मैं पैसा निकालने जाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? वो बोलता है भाई साहब, हेलो जी, दीपक जी, आप 117 ही कमाना चाहते हैं? नहीं, आप कमाएं सर, खूब कमाए। तो क्या करना है मुझे? दूसरी साइकिल के लिए मेरे को $100 दोबारा से उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालने हैं। अब मैं अपना पहला जो $100 था प्लस $17 मेरे प्रॉफिट का, 10 दिन में मात्र मैं पूरा लेके बाहर आ जाता हूँ। कितना बढ़िया है ना। अब मेरी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई, फिर 117। तो इस तरह से बिजनेस चलता है सर, 1:1 में। जितना आपने इन्वेस्ट किया, जितना आपने डिपॉजिट किया, उतना ही अमाउंट, उससे कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे बने $117। थोड़ा सा एग्जाम्पल को बड़ा करते हैं। मान लीजिए मैंने $1000 1 तारीख को यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सबमिट किए। अब मेरे को 10 दिन में एक 1.7% डेली जो पर साइकिल का बनता है, हर दिन का टोटल बनता है 17%। 10 दिन में 1170 यूएसडीटी या डाई में मेरे को मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस रूल्स। और इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा मेरी पहली साइकिल कंप्लीट हुई तो मेरे को दूसरी साइकिल पहले स्टार्ट करनी है, उसके बाद पहली साइकिल का पैसा प्लस प्रॉफिट लेके मैं बाहर आ जाता हूँ। और हमेशा इस तरह से होता रहेगा। इससे सिस्टम सस्टेन करेगा, लॉन्ग रन करेगा, और हम सब क्रिप्टो 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 करेंगे, डाई 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 करेंगे, डॉलर 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 करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया 10 दिन की साइकिल, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसा करते हैं कि सिस्टम और लॉन्ग रन चले। करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना। 10 दिन की साइकिल कंप्लीट होगी, अब आपकी साइकिल में 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी अब नेक्स्ट साइकिल होगी, सेकंड साइकिल 11 दिन की, थर्ड साइकिल 12 दिन की, इस तरह से 13, 14 और लास्ट में 40 दिन की साइकिल होने वाली है। पैसा 17% के हिसाब से ही आएगा, लेकिन 40 साइकिल में ये पहुंचेगा मैक्सिमम। उसके बाद ये रिवर्स हो जाता है। अब आप बोलेंगे यार पहली साइकिल 10 दिन की और उसके बाद 40वीं, क्या मतलब? सर मतलब ये है कि ना, आपने आज ज्वाइन किया, लेकिन जिन्होंने 4, 6, 10 दिन पहले ज्वाइन किया था उनकी साइकिल 12 दिन में आएगी, 13 दिन में आ रही है। तो फिर वो तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन जो आज नए बच्चे, जो लोग आज नई टीम में लोग आ रहे हैं, वो 10 दिन में पैसा कमाएंगे, अपने पैसे को दिखाएंगे, अपने लिए तालियां बजाएंगे और मोटिवेटेड रहेंगे सर। ये है ताकत। कुल मिला के एक ही बात, सिस्टम स्टेबिलिटी, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फंड रूल क्या कहता है? जैसा कि मैंने बताया, $1000 जैसे ही मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाले थे, $1170 बन चुके हैं, यानी $170 का प्रॉफिट। लेकिन ये मिलता कैसे दोस्तों? इसमें से 70% यानी $119 मेरे को इंस्टेंट मिल जाएंगे। 1000 प्लस 119, है ना। रह गए 30% यानी $51। इसका क्या करना है? किसको दूं? रोशन जी ले जाएंगे? भाई डेली आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम दौड़ रहे हैं, उनको दे देते हैं। क्यों दोगे सर? वो ऑलरेडी कमा रहे हैं। या आपका पैसा है, आपको अपने पास रखना है, तो किसको दें? दीपक को दे देते हैं, जूम ले रहे हैं। नहीं सर, आपका पैसा है, आप ही के पास रहेगा, ग्रोथ वॉलेट में रहेगा। 30%। करना क्या है इसका? इसका करना ये है सर कि आप इसे नई आईडी लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल के समझाता हूं। मेरे पास मान लीजिए ये $51 मेरे पास था, सपोज 30%। तो मैंने क्या करा, मेरे पास, मैंने अपने दोस्त को प्लान बताया, उसको अच्छा लगा, उसने मेरे को पैसे दिए। वो कहता है मेरे को यार $50 की आईडी लगानी है। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को $50 भेजता हूँ, तो मेरे को कैश भेज दे। पैसा मैंने ले लिया, उसको मैंने डाई भेज दिया जो मेरे ग्रोथ वॉलेट में था। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? 2 फायदे। पहला, एक तो मेरे पास कैश आ गया। मेरा पैसा है, कौन ले सर, मेरा पैसा है, मेरे को ही चाहिए। मैं उसको कुछ डिस्काउंट भी दे सकता हूँ चाहूँ तो, मेरा दोस्त है, 10-20% ठीक है रख ले। तो एक तो फायदा ये। दूसरा, कम्युनिटी ग्रो हो रही है सर, चाहे अनजाने में, जाने में, अनजाने में। और इससे कम्युनिटी कहां पहुंच गई? नंबर हिट कर दिया सर, आज रिकॉर्ड बना दिया है। लोग सालों में सोचते हैं, कंपनी सालों में सोचती है, जीएससी ने मात्र 25-26 दिन के सफर में कर दिया है।
दिखाता हूं लास्ट में, बने रहिएगा। ग्रोथ वॉलेट जैसा कि मैंने बताया, हाँ मिनिमम $10 होना चाहिए सर, उससे नीचे नहीं ट्रांसफर होता है। नॉन वर्किंग इनकम की बात कर रहे थे, $50 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम $2000 तक, और हाँ इससे ज्यादा नहीं लगा सकते आप, ये भी अच्छी बात है। ये सर कम्युनिटी इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी नहीं है, ये हम आप जैसे नेटवर्कर्स की कम्युनिटी है, जो लोग काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। और जहां पे नेटवर्कर काम करेगा वो कम्युनिटी स्ट्रांग भी होगी, लॉन्ग रन भी करेगी। डाई पॉलीगन मैंने बता दिया, पहली साइकिल 10 दिन की होगी, 17% आपको प्रॉफिट मिलता है नॉन वर्किंग इनकम से। ये एग्जांपल दिए गए हैं, $100 117, 500 585, 1000 1170, 2000 2340, ये बनते हैं आपके 17%। एग्जाम्पल समझाया गया है। और ये आपको लेने के लिए ना तो कोई डायरेक्ट की जरूरत है, ना ही टीम बनाने की, ये है नॉन वर्किंग इनकम दोस्तों। अच्छी इनकम है ना। ये जो इनकम अभी आपने देखी है दोस्तों, ये है बिना काम करे। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब बिना काम करे इतना कुछ मिल सकता है, तो काम करके क्या कुछ नहीं मिल सकता सर। देखिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम 5 तरह की यहां पे दिखाई गई है। पहली है डायरेक्ट, दूसरी लीडर, तीसरी मैनेजर, चौथी कोऑर्डिनेटर, पांचवा ग्लोबल कोऑर्डिनेटर। और ये जो नंबर 5 है ना सर, एक शानदार लीडर आज हमारे बीच, जो अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बता देता हूं, एक शानदार लीडर बिल्कुल हम आपकी तरह ही हैं सर। बहुत बहुत मतलब डाउन टू अर्थ इंसान है, वो आज ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बने हैं। इनकम की बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कहाँ इनकम पहुंच गई सर, और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय कर लिया। उनसे सीक्रेट्स आज हम सुनने वाले हैं आखिर में, लेकिन लास्ट में। चलते हैं आगे। डायरेक्ट इनकम, आप सपोज मेरे को लेकर आए, मुझसे आपको 5% आएगा। अब मेरे से 5% तो आ गया, लेकिन एक बार, दो बार नहीं सर, आपको मुझसे जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं, 5% वो आपको बार बार महीने में देने वाला है। 10 दिन में, 11 दिन में, 12 दिन में, यानी महीने में कम से कम 2-3 बार। मेहनत एक बार करी थी, लेकिन फल बार बार खाते हैं। यह है डायरेक्ट इनकम। जैसे कि मैंने बताया सर, डायरेक्ट इनकम आपके सामने है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये कि आपकी आईडी सामने वाले की आईडी से या तो इक्वल हो या फिर बड़ी हो। अगर आपकी आईडी छोटी है तो 5% छोटी आईडी का आएगा, ना कि बड़ी आईडी का। ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन हाँ अगेन एंड अगेन आएगा। अब बात करेंगे लीडर रैंक की। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप लीडर बनते हैं। पहले भाई स्टेज है, पहले आपने ज्वाइन किया, अब आप लीडर बनने वाले हैं। लीडर बनने के लिए करना क्या है, मात्र $200 की आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए। 5 डायरेक्ट, डायरेक्ट आप कितने भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 5। $500 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप कहलाएंगे लीडर। आपके लेवल 3 खुल जाते हैं, पहले से 5, दूसरे से 2, तीसरे से 3, टोटल बनता है 10% इनकम। और ये हर 10 दिन में आपको रिपीट होकर मिलती है। बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत सारे लीडर्स तो यहाँ पे इतने हैं सर, आपको अगर मैं यहाँ पे उनको सभी को इन्वाइट कर दूं तो ये जूम कल सुबह तक चलने वाली है। इतने लीडर ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐसी कम्युनिटी का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं सर, बने रहिएगा आखिर तक। लीडर के बाद मैनेजर बनते हैं। और मैनेजर आपने सुना होगा, बैंक में मैनेजर है। बता देता हूं सर, यहाँ पे जो मैनेजर बनते हैं ना, वो बैंक के मैनेजर से भी ज्यादा इनकम ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं समझते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना पड़ता है वो समझते हैं। आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए $500 की, सेल्फ अकाउंट। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 लोगों की टीम। हम प्रोडक्ट बेस में सुनते थे, लोग कहते थे यार लाखों की टीम बना दी, मात्र 30 लोगों की टीम और मैनेजर, $500 की खुद की आईडी। $10,000 का आपका टोटल बिजनेस होना चाहिए, लेकिन आपका खुद का उसमें $1,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, तो आप कहलाएंगे मैनेजर। हाँ, एक और चीज यहाँ पे हमने ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपकी 1 लाख चल रही है और 1 लाख से ही आपने $10,000 का बिजनेस कर दिया, तो वहां से सिर्फ 50% सर, यानी 5,000, और बाकी रेस्ट से आपका 5,000। तो इस तरह से बिजनेस काउंट होता है। बट इसको 2 लाख प्लान मत समझिएगा कि बाइनरी है, नहीं सर, इट्स नॉट अ बाइनरी कॉन्सेप्ट, इट्स अ 100% लेवल प्लान। और दुनिया में तारीख गवाह है सर, जितना पैसा लेवल प्लान ने दिया है ना, समझदार हैं आप। बढ़ता हूं आगे। तो मैनेजर इनकम के बारे में बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहां पे आपके पास इनकम कितने आने वाली है, टोटल 5 लेवल से बनती है 16%। 5 तो 7, उसके बाद तीसरे से 3, चौथे से 4, पांचवे से 2, टोटल 16% मैनेजर की इनकम। ग्रेट, 16%। और क्या कहा, हर 10 दिन में रिपीट होगी। क्या कह रहे हो, महीने में कई बार मिलने वाला है। जी हाँ, मिलने वाला नहीं है सर, मिल रहा है। ये इनकम ऑलरेडी लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, विश्वास नहीं होता, मिलवाते हैं आखिर में, बने रहिए, आखिर में मिलवाता हूं, मैनेजर से भी मिलवाता हूं। चलते हैं।
एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हालांकि दिया गया है, मैनेजर की इनकम कितनी होती है। जैसा कि मैंने कहा था, बैंक मैनेजर भी क्या कमाते होंगे सर, उनसे भी कई गुना आप कमा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ, मान लीजिए आपके $500 की आईडी, ऑब्वियस है मैनेजर बनना है तो और आपने क्या किया, आपने बोला यार $100 वाले 5 लोग मैंने अपने दोस्तों को भी इस सिस्टम के बारे में बताया, उन्होंने साथ में शुरू किया, उनको भी ये बोला कि आप भाई $100 से स्टार्ट करवाओ, 5 लोग सेम काम करते रहे, सिर्फ 5 लेवल तक इतना ही अगर काम कर गए तो आपकी टोटल इनकम बन जाती है $9,200, और आईएनआर में बात करी जाए लगभग 8 लाख रुपए सर, 8 लाख रुपए बनता है पर साइकिल, हर 10 दिन में रिपीट होती है। समझ रहे हैं, एक मैनेजर बैंक में, आप समझदार हैं। तो इनकम मैं बात कर रहा हूं 8 लाख, और इसको 50% भी कर दिया तो भी 4 लाख रुपए सर। महीने की बात करी जाए तो करीब करीब 15-20 लाख रुपए, और ये पॉसिबल है सर, ये सिस्टम की ताकत है, क्योंकि यहां पे एक बार जो इनकम आपको जनरेट होनी शुरू हो गई वो रिपीट होती रहती है। ये सिस्टम, ये इस आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है सर। आगे बढ़ते हैं, एक और इनकम है मैनेजर के लिए, और ये तो मेरे को पर्सनली बहुत प्राउड फील कराती है। 0.5% जितना भी आपने बिजनेस किया वो तो आपको मिल ही गया पैसा, लेकिन जो पूरी दुनिया में जो बिजनेस हो रहा है, चाहे चाइना से, मतलब दुनिया में किसी भी कोने से हो रहा हो साहब, उसका टर्नओवर 0.5% निकाला जाता है डेली, और डिवाइड कर दिया जाता है इक्वली सभी मैनेजर्स में। मोटा पैसा, क्रिप्टो कमाने का मौका, डिसीजन लेने का मौका। इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस जूम मीटिंग के बाद, जिसने भी आपको यहां बुलाया है उसके साथ बात कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए और डिसीजन ले लीजिए। नेक्स्ट लेवल है मैनेजर के बाद कोऑर्डिनेटर का। करना क्या है, खुद की आईडी $2,000 की होनी चाहिए, ऑब्वियस है भैया, आप कोऑर्डिनेटर हैं तो 150 लोगों की टीम, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा। 10 डायरेक्ट होने चाहिए, खुद का बिजनेस कम से कम $5,000 का होना चाहिए मिनिमम। $1 लाख इन 150 लोगों की टीम के साथ मिलकर आप बनाएंगे तो आप कहलाएंगे कोऑर्डिनेटर। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आपकी इनकम कहां पहुंचती है उस पर बात करेंगे। आपके लेवल खुल जाते हैं 20, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, पहले से 5 हमेशा, सेकंड से 2, थर्ड से 3, फोर्थ से 4%, और 5 से 2%, 7 से 10 तक 1%, 11 से लेके 20 तक 0.5%। मैं साहब मैं लास्ट की इनकम की बात कर रहा हूँ, 0.5%, जिसके 20 लेवल खुल गए और 0.5% भी आने लग गया, ये ना प्लस करते करते सर हजारों डॉलर बन जाते। ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, लाइव दिखला दूंगा सर, लाइव, बने रहिएगा आखिर तक जैसे अभी तक बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। कोऑर्डिनेटर इनकम, जैसे कि मैंने बताया आपको, बड़ी इनकम यहाँ पे बनती है। इनकम कितनी आती है, थोड़ा सा आईएनआर की अगर बात की जाए, आईएनआर में अगर बात करूं, वैसे लिखा हुआ है $300 डेली यानी 25,000, और 4,000 डेली, ये मैक्सिमम लिखा है 3 लाख, लेकिन इसको भी क्रॉस कर सकते हैं आप चाहें तो, और बहुत बड़ी इनकम बनती है सर। मतलब मैं कह रहा हूँ 25-50,000, लाख, 2 लाख, ये एक्चुअल में इस सिस्टम की स्ट्रेंथ है। और ये जो आइडियोलॉजी आज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आज की नहीं है, कई साल पुरानी है। लोगों ने ऑलरेडी इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को समझा है और क्रिप्टो कमाया है, लेकिन आज बारी आपकी है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेटर की। जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं, तीसरी बार लास्ट तक बने रहने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसे ग्लोबल कोऑर्डिनेटर से मिलवाऊंगा आखिर में, जिन्होंने मात्र मींस अभी 25 दिन हुए हैं सर सिस्टम को स्टार्ट हुए, और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर जो कि लास्ट स्टेज है उसको टच कर दिया है। जी हाँ, लास्ट स्टेज को टच कर दिया है। और खुशी की बात यह है सर, डाउन टू अर्थ आदमी है, समय बहुत कम रहता है, रिक्वेस्ट करिए बार बार सर 5 मिनट निकाल लीजिए, तो आज हम लोगों के लिए, हम आप सबके लिए वो हमारे बीच मौजूद है। उनको सुनेंगे, हम उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, और पूछेंगे कि कैसे ये इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने करी। तो दोस्तों, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर कैसे बनते हैं, अब बात करते हैं उस पर। 300 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए, 150 आप कोऑर्डिनेटर पे बना चुके थे, और एक बार आप कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो ये बड़ा लेवल नहीं है सर, ये बहुत इजी हो जाता है। शुरुआत अगर आपने कर दी तो ये लेवल्स को टच करना बहुत आसान है। 300 लोगों की टीम, उन सबसे मिलके यार $2 लाख का बिजनेस कर दीजिए। 20 डायरेक्ट होने चाहिए, डायरेक्ट तो आप मर्जी कितने भी लगा सकते हैं, बट मिनिमम 20, और आपका खुद का $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए। ये है एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटर की जो काम करना, मिनिमम इतना काम उसका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब बात करते हैं
कमाई की। मैंने कहा ना, मिलवाऊंगा आखिर में। सबसे पहली तो कमाई जो उनकी मिनिमम पहुंच जाती है डेली की, मतलब सर देख सकते हैं, 1 से 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए। ग्रेट, मतलब बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। लोगों की साल की सैलरी नहीं होती है, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर ये इनकम लेना शुरू करता है सर पहले दिन। तो आज ऐसे ही, और साथ ही साथ ये मेरा फेवरेट है सर, 1%। भैया काम दुनिया में कोई भी कर रहा है, आप समझिएगा बात, पूरी दुनिया में, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे छोटा हो चाहे लंबा, कोई भी काम कर रहा है, वो सबके बिजनेस का 1%, यानी ग्लोबल बिजनेस का 1% निकाल के दे दिया जाता है ग्लोबल कोऑर्डिनेटर को। मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली उनकी पहचान बन चुकी होती है। तो उनको 1% मिलता है, और ये 1% अपने आप में सर लाखों में कन्वर्ट होता है। बढ़ते हैं आगे, मिलवाता हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, लास्ट में उनसे मिलने वाले। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ग्लोबल कोऑर्डिनेटर की क्या क्राइटेरिया है। 300 लोगों की टीम, $2 लाख का आपका बिजनेस, 20 डायरेक्ट मिनिमम, और खुद का $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए। ये आप ग्लोबल कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। अब बात करेंगे लास्ट में, चलते चलते कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको शॉर्ट में समझेंगे। जीएसई ग्लोबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों करें? सबसे पहला, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। मेरी बातों पे मत जाइए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लीजिए, और जिसने भी आपको बुलाया है उससे बोलिए दिखा कहां पर है, उसको पकड़ लीजिए, अरे दिखाए यार, बता ना कहां पे, वो बताएगा, सिखाएगा। वो नहीं सिखा पा रहा, कई बार हम ऐसे लीडर्स भी होते हैं हमारे साथ जो, जिनको खुद ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बट उनको ब्लेम मत कीजिए। शाम को 4 बजे आ जाओ, सेम लिंक है सर, दूसरा लिंक लेने की जरूरत ही नहीं, सेम जूम लिंक, शाम को 4 बजे है। और पूछें, जो लीडर वहां पर उनसे पूछें बेधड़क, बताओ सर डिसेंट्रलाइज है तो कैसे। पहला पॉइंट, ये हमें सर ताकत देता है, कॉन्फिडेंस देता है बिजनेस को करने के लिए। दूसरा, नो मैचिंग लॉजिक। वो सर वो प्लान नहीं है कि यहाँ पे बाइनरी बनेगी, 1 लाख लंबी हो गई, 1 लाख छोटी हो गई, पता चला 1 लाख में तो सारे, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेवल प्लान है, और मैंने कह दिया, लेवल प्लान से दुनिया में जितना पैसा बना है वो किसी भी प्लान से, राइट। तीसरा पॉइंट है इंस्टेंट सेटलमेंट बोनस। पैसा आ गया, आपका पैसा रखो ना, इंस्टेंट, विद इन सेकेंड, अभी विड्रॉल, अभी आपके साथ, मजा आता है। नंबर 4 है डाई करेंसी, जैसा मैंने बताया, एक डाई का प्राइस है $1 के बराबर, और ये हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज नवंबर में बात करें डाई की कीमत $1 के बराबर है, कल आधा आधा डाई हो गया या फिर डबल हो, नहीं सर, ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है अनंत काल तक। क्यों? डिसेंट्रलाइज करेंसी है डाई, 100%। नंबर 5 है नो एनी मिनिमम अमाउंट कंडीशंस फॉर विड्रॉल। ऐसा नहीं है कि आपको यार एक डाई भी है, विड्रॉल लो ना सर। मैंने कहा ना, जब पैसा मेरा है तो मुझे मिलना चाहिए, और मिलेगा सर, एक सिंगल डाई रख लीजिए। नंबर 6 है इनकम ऑलवेज इंक्रीज, बढ़ती चले जाती है। एक बार जो इनकम आपकी बन गई, वो आपको रेगुलर रेगुलर कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है 20 लेवल जनरेशन इनकम, अगेन एंड अगेन, ये भी बहुत बड़ी इनकम है सर, ये भी आपको मिलेगी, और 20 लेवल तक। नंबर 8 ग्लोबल डिविडेंड, जैसे मैंने बताया ग्लोबल लीडर्स ऑलरेडी इसको ले भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं सर। और नंबर 9 है ऑल कम्युनिटी बेनिफिट्स, आपको मिलता ही है, सारे मिलके सब काम कर रहे हैं। आप किसी से बात कीजिए, पूछिए, समझिए, अपने आप को एनहांस कीजिए सर। एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी आप, और उसे एक कदम ज्यादा पैसा। नंबर 10 टेक्निकली स्ट्रॉन्ग माइंडेड, सर बड़े बड़े लीडर्स हैं, अच्छा काम कर चुके हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, आ चुके हैं, आने वाले नहीं, आ चुके हैं। अब बारी है आपकी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएससी हमें क्यों करना है दोस्तों। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी आज की, जो मैंने होपफुली आपके सामने रखी और आपको क्लियरली समझ में आई होगी। लास्ट में चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूंगा दोस्तों, इसके बाद सीधा हम रुक करेंगे, बड़े बड़े लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, उनको बोलने का मौका मिलेगा, वो बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा सर, इस स्लाइड में जितना भी आपने सीखा, ये सारी की सारी इनकम, सारी की सारी इनकम जो आपको 10 दिन में आ रही हैं, वो हर 10 दिन में रिपीट होती हैं। कहने का मतलब साफ, एक बार इनकम जो आपको आ गई, वो उसके बाद बढ़कर ही आने वाली है। एक बार आपने मेहनत कर दी, तो उसके बाद वो तो मजा आप लेने वाले हैं, ऑलरेडी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रेजेंटेशन आज की, और होपफुली आप तक पहुंची होगी।